हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ मालडोवा ने रशियन ट्रुप्स को ब्लॉक कर दिया। रशिया ट्रुप्स कोशिश कर रहे थे कि ये मालडोवा पे भी जो है कब्जा लेंगे, मालडोवा पे भी जो है ये अटैक कर देंगे। लेकिन रिसेंटली जो मालडोवा की प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा कि जी नहीं, बिल्कुल हम जो है रशियन ट्रुप्स को अपनी टेरिटरी में आने नहीं देंगे ना। अब इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ट्रांसनिस्त्रिया का, कि आखिर ट्रांसनिस्त्रिया है क्या। देखो, काफी हद तक ये न्यूज पे रहा है। ट्रांसनिस्त्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है, अब यूक्रेन के बाद माल्डोवा में क्यों जो है कब्जाने की बात चल रही कि रशिया जो है माल्डोवा पे भी अटैक कर देगा। और देखो, माल्डोवा का जो एक रीजन है ना, ट्रांसनिस्ट्रिया, वहाँ पे बहुत सारे रशियन पीपल्स जो है रहते हैं और वो रशिया को सपोर्ट भी करते हैं, रशिया भी उनको बहुत सपोर्ट करता है। तो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में कि ट्रांसनिस्ट्रिया है क्या। इसके अलावा जो तीन मेन रिवर है उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ना। ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखो ट्रांसनिस्ट्रिया का एक फ्लैग है। ट्रांसनिस्ट्रिया कुछ इस तरीके का रीजन आपको देखने को मिलेगा। ये है माल्डोवा, ये है रोमेनिया और ये है यूक्रेन। अब इनके बीच में ट्रांसनिस्ट्रिया जो है एक छोटा सा रीजन आपको देखने को मिलेगा। ये ऑरेंज वाला रीजन है, यही है ट्रांसनिस्ट्रिया। अब आज के समय यहीं पे रशिया जो है कोशिश कर रहा है माल्डोवा में घुसने की। देखो, लेकिन माल्डोवा की सरकार ये कहती कि जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने जो है रशियन ट्रुप्स को रोक दिया है। लेकिन देखो, ट्रांसनिस्ट्रिया इंपॉर्टेंस क्यों है ट्रांसनिस्ट्रिया की, और ये रशिया क्यों इतना जो है ट्रांसनिस्ट्रिया पे फोकस कर रहा है, रशिया को क्या बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो में जो है आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और ये मैप भी देख लो। सबसे पहले तो यहाँ पे मैप में समझ लो कि हम किन किन जगहों की बात कर रहे हैं। देखो, पहली बात तो आपको यहाँ पे तीन रिवर को समझना होगा। पहले तो सबसे पहले आपको जो यूक्रेन के बीचों बीच से एक रिवर जाती है, नाइपर रिवर। ये देख रहे हो ना, नाइपर रिवर, ये देखो बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। तो एक बात ध्यान रखना कि यूक्रेन से नाइपर नदी जाती है, नाइपर नदी जाती है। इसकी स्पेलिंग भी पढ़ लेना, नहीं तो पता चला वहां जाके भूल जाओगे। अब वहीं अगर हम बात करें माल्डोवा की, तो माल्डोवा और यूक्रेन के बीच में एक नदी बहती है जिसको कहते हैं नस्तर। ठीक है, नस्तर नदी, ये जो यूक्रेन और माल्डोवा के बीच की बॉर्डर है उसको ये फॉर्म करती है। इसके अलावा रोमानिया और माल्डोवा के बीच में भी आपको प्रुट नदी देखने को मिलेगी। ये आप देख रहे हो ना, प्रुट रिवर। तो मेनली रोमानिया और माल्डोवा के बीच में ये बॉर्डर बनाती है प्रुट रिवर। इसके अलावा माल्डोवा और यूक्रेन के बीच में बॉर्डर बनाती है कौन, दाइसर रिवर। ठीक है। इसके अलावा जो यूक्रेन के बीचों बीच रिवर बहती है उसका नाम है नाइपर रिवर। तो ये तीन रिवर को जो है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब इसके रिगार्डिंग आपको कई सारे आर्टिकल भी देखने को मिले कि माल्डोवा डिनाई करता है कि रशियन ट्रुप्स जो है हमारी टेरिटरी में नहीं घुसे, अनरिकॉग्नाइज्ड ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन पे। अब देखो, हालांकि जो ट्रांसनिस्ट्रिया, जो माल्डोवा की सरकार है, वो यहाँ पे ये कहती है कि जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सब एलिगेशंस यहाँ पे फेक हैं। लेकिन देखो, रशिया का कोई भरोसा नहीं है। रशिया जो है कीव के बाद माल्डोवा पे भी जो है यहाँ पे अटैक कर सकता है, क्योंकि मेनली वो चाहता ही है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो बिल्कुल जो है इनके देश के पास ना आ पाए। इसके रिगार्डिंग एक और आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, माल्डोवा रशिया न्यूज। पुतिन के सामने चट्टान की तरह खड़ी हुई मालदोवा की प्रेसिडेंट, रूसी सेना को घुसने से रोका। तो मेनली आज के समय अब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया जो है माल्डोवा पे भी यहाँ पे अटैक कर रहा है। बेसिकली जो एक टेरिटरी है माल्डोवा की, ठीक है, उसको यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज नहीं करता। तेरेस्ट्रिया का जो रीजन है ना, उसको यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि वो एक देश है। लेकिन फिर भी ट्रांसनिस्ट्रिया के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि हम जो है अपने अलग देश में रह रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ट्रांसनिस्ट्रिया तो चाहता ही है कि वो रशिया का पार्ट बन जाए। इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल भी है, ट्रांसनिस्ट्रिया अनाउंस्ड प्लान टू बिकम पार्ट ऑफ रशिया, हाउ माल्डोवा एंड रशिया रिएक्टेड। तो मेनली आज के समय ये जो ट्रांसनिस्ट्रिया वाला रीजन है ये काफ़ी हद तक न्यूज़ पे आ गया है। और अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है जानने को मिलेंगी। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को जो है शेयर भी कर दो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे मैप में समझना होगा कि हम किन जगहों की बात कर रहे हैं। तो तीन देश आपको देख रहे होंगे, यूक्रेन, माल्डोवा, रोमेनिया। अब देखो हो क्या रहा है कि रोमेनिया की कैपिटल है बुचारेस्ट, ठीक है, बुकारेस्ट। इसके अलावा मोल्डोवा की बात करें तो इसकी कैपिटल है चुनुनास। इसके अलावा यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की आपको पता है कि कीव जो है कैपिटल है ना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो अगर आप रोमेनिया से यूक्रेन जो माल्डोवा है उसके बीच में अगर आप दोगे तो एक रिवर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको जो है प्रुट रिवर देखने को मिल रही होगी, प्रुट। ठीक है, PRUT। ये देखो प्रुट रिवर जो है ये रोमेनिया और माल्डोवा के बीच जो है बह रही है। मतलब ये रोमेनिया और माल्डोवा के बीच बॉर्डर बनाती है।
अब यहाँ पे आगे अगर आप दूसरी तरफ बढ़ोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ अगर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा देश, मालडोवा। मालडोवा पे हम थोड़ा जूम इन करते हैं तो मालडोवा के बिल्कुल कॉर्नर पे आपको एक रिवर देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो ये है निस्तर रिवर, ठीक है। निस्तर रिवर का जो ईस्टर्न वाला रीजन है ना, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है इसके इस तरफ का, इसी को ट्रांसनिस्ट्रिया कहा जाता है। अब देखो ये बॉर्डर है मोल्डोवा और यूक्रेन की, ठीक है, ये बॉर्डर आप देख रहे हो ना ब्लैक जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच की ये बॉर्डर है। अब ये निस्तर रिवर के जो ईस्टर्न वाला रीजन है, मतलब इस तरफ वाला जो रीजन है जहाँ मेरा कर्सर है, इसी को हम कहते हैं क्या, ट्रांसनिस्ट्रिया। तो ट्रांसनिस्ट्रिया इसी रीजन को कहा जाता है। तो मेनली दो रिवर हमने देखी, जो प्रुट रिवर है वो जो रोमेनिया इसके अलावा जो माल्डोवा है उनके बीच में बॉर्डर बनाती है। वहीं अगर आप बात करोगे निस्तर रिवर की, तो निस्तर रिवर जो है माल्डोवा और यूक्रेन के बीच में क्या करती है, बॉर्डर बनाती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक रिवर की और मैंने बात करी थी जो यूक्रेन में बहती है, तो यूक्रेन में मेनली अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेंटर में आपको जो है एक रिवर यहाँ पे देखने को मिलेगी। और मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे लिख भी दिया कि निस्तर रिवर कहाँ बहती है, तो माल्डोवा और यूक्रेन के बीच में ये बहती है, बॉर्डर बनाती है। नाइपर रिवर पासेस जो है इसके यूक्रेन के बिल्कुल सेंटर से आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें वही प्रट रिवर की, जो कि रोमेनिया इसके अलावा जो माल्डोवा है उनके बीच में बॉर्डर बनाती है, तो ये 953 किलोमीटर की रिवर है, ईस्टर्न यूरोप में ये बहती है। ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है दानुबे की। तो दानुबे एक नदी जो कि रोमेनिया में बहती है, उसकी ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है। अब इसका जो बॉर्डर है वो आपको रोमेनिया और माल्डोवा के बीच में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये यूक्रेन से भी जुड़ती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मैप में देखोगे ना, तो और मैप में अगर आप दोगे तो पूरे तरीके से आपको ये समझ में आएगा कि माल्डोवा सिर्फ यूक्रेन से बॉर्डर शेयर नहीं करता, ठीक है, रोमेनिया से भी शेयर करता है। इसके अलावा रोमेनिया की बॉर्डर भी यूक्रेन से लगती है। यहाँ पे देखो ये जो रेड वाले के बाजू वाला रीजन है ना, ये यूक्रेन का है। तो यूक्रेन की बॉर्डर जो है माल्डोवा से जो नॉर्दर्न साइड से भी लगती है, इसके अलावा सदर्न साइड से भी लगती है, इसके अलावा जो ईस्टर्न साइड है उससे भी ये बॉर्डर शेयर करता है। तो आई होप कि आपको जो है ट्रांसनिस्ट्रिया वाला रीजन समझ में आ गया होगा कि हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं ना। अगर हम मैप में इसको लोकेट करें तो हम इस पार्ट की जो है बात कर रहे हैं। ये आपको नदी दिख रही है, नदी का जो ईस्टर्न पार्ट है इसी को हम जो है ट्रांसनिस्ट्रिया कह रहे हैं ना। अब इसकी हिस्ट्री क्या रही, तो देखो ट्रांसनिस्ट्रिया जो है एक लैंड है जो कि यूक्रेन और माल्डोवा के बीच में हमको देखने को मिलता है। अब रशिया की काफ़ी सारी पीस कीपिंग फोर्सेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जब सोवियत संघ टूटा तो उसके बाद सब देश जो है यहाँ पे डिमांड करने लगे कि हम जो है अपना खुद का राष्ट्र जो है बनाएंगे। तो इस तरीके से जो ट्रांसनिस्ट्रिया है वो भी जो है अपनी देश की यहाँ पे रिक्वायरमेंट करता है कि हम जो है अलग देश हैं। हालांकि देखो यूनाइटेड नेशन ने इसको रिकॉग्नाइज करके नहीं रखा। यूनाइटेड नेशंस तो यहाँ पे ये कहता है कि ट्रांसनिस्ट्रिया जो है कोई देश नहीं है, क्योंकि इनका कोई रिकॉग्निशन है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेनली रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं, मतलब जो रशियन लैंग्वेज है वो यहाँ पे बोलते हैं। इसके अलावा रशिया जो है इनको सपोर्ट भी करता है, इनको जो है पेंशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है, फ्री गैस भी यहाँ पे देता है। तो मेनली कई सारे रशियन नागरिक जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि 1990 में वॉर छिड़ गया और 1992 तक यहाँ पे वॉर चला 2 साल तक। उसके बाद जो है ट्रांसनिस्ट्रिया अलग हो गया। मेनली देखो ट्रांसनिस्ट्रिया ऐसा माना जाता है कि मोल्डोवा के अंडर की टेरिटरी है, लेकिन ट्रांसनिस्ट्रिया खुद को जो है इंडिपेंडेंट यहाँ पे बताता है। अब इनकी जो है आपको यहाँ पे खुद की करेंसी देखने को मिलेगी, खुद का जो है नेशनल फ्लैग देखने को मिलेगा। तो ट्रांसनिस्ट्रिया की फौज भी है। ट्रांसनिस्ट्रिया के पास करीब ऐसा बताया जाता है कि 10 से 15 हज़ार लोगों की यहाँ पे फौज है। और देखो अब रिसेंटली हो क्या रहा है ना कि रशिया की जो फोर्सेस है वो ट्रांसनिस्ट्रिया में भी एंटर कर रही हैं, और ट्रांसनिस्ट्रिया में भी कई सारे जो है आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। और देखो कहीं ना कहीं ट्रांसनिस्ट्रिया के जो लोग हैं वो रशिया को सपोर्ट करते हैं और रशिया भी इनको सपोर्ट करता है। तो रशिया का बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट जो है आपको ट्रांसनिस्ट्रिया में देखने को मिलेगा। और देखो कहीं ना कहीं अगर रशिया का इंटरवेंशन जो है माल्डोवा में हो गया ना, मतलब ट्रांसनिस्ट्रिया वाले रीजन में हो गया, तो माल्डोवा को जो है काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये भी हो सकता है कि ट्रांसनिस्ट्रिया जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर हो जाए। और अब इसी को लेकर बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पे ये आ रही थी कि रशिया की फोर्सेज जो है माल्डोवा की तरफ बढ़ रही हैं। देखो माल्डोवा के जो प्रेसिडेंट है, माल्डोवा की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने रिसेंटली जो है यहाँ पे ये कहा कि जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे कुछ भी बोल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसनिस्ट्रिया वाले रीजन में कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। और रशिया भले ही मॉडर्न वेपनरी जो है अपनी फोर्सेस को इन सब रीजन में डिप्लॉय कर रही है, लेकिन माल्डोवा की जो फोर्सेस है, माल्डोवा जो है बिल्कुल यहाँ पे ऐसा होने नहीं देगा कि रशिया की जो फोर्सेस है वो ट्रांसनिस्ट्रिया वाले रीजन में इसके अलावा माल्डोवा पे जो है बिल्कुल अटैक करें। और देखो माल्डोवा की फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है, ये आप स्टेटमेंट भी उनकी पढ़ सकते हो। तो माल्डोवा की जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे ये कहती है कि रशिया ट्रुप जो है, इनका जो ऑपरेशनल ग्रुप है OGRV, ये ट्रांसनिस्ट्रिया में लोकेटेड तो है, लेकिन
उनको जो है मोल्डोवा में हमने परमिशन नहीं दी है कि वो एंटर कर पाएँ। इसके अलावा मोल्डोवा ने भी अपनी फ़ोर्सेस को जो है तैनात कर दिया है ट्रांसनिस्ट्रिया वाले रीजन में। नाउ एट लास्ट अब क्वेश्चन सबसे बड़ा यहाँ पे ये आता है कि आखिरकार क्यों? रशिया जो है अब ट्रांसनिस्ट्रिया वाले रीजन पे फ़ोकस कर रहा है। अब इसका रीज़न क्या है? देखो पहली बात तो आपको समझना होगा कि आज के समय रशिया जो है बिल्कुल यहाँ पे ये चाहता है कि जो लोग यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं, वो देश जो है पूरी तरीके से यहाँ पे टूट जाए। अब जो डोनेस्टेक वाला रीजन है ना या डोनबास वाला रीजन है, इन इन सब रीजन को आप देखोगे कि रशिया जो है कभी भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो कंट्री है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर देगा। वहीं अगर आप ट्रांसनिस्ट्रिया वाला रीजन देखोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है और यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना वो रशिया के शागिर्द हैं। मतलब रशिया जैसा बोलता है वो वैसे ही करेंगे ट्रांसनिस्ट्रिया वाले रीजन में। मैं मोल्डोवा की बात नहीं कर रहा क्योंकि देखो रशिया यहाँ पे इनको पैसे प्रोवाइड करता है। रशिया इनको देता है फ्री गैस, ठीक है? इसके अलावा पेंशन्स दी जाती हैं, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं ना, बूढ़े लोग हैं, उनको पेंशन दी जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि रशिया का जो है ये बिल्कुल समर्थन करेंगे और देखो जब भी इन पे कोई भी दिक्कत आती है ना, तो मेनली रशिया जो है इनको यहाँ पे सपोर्ट करता है। इसलिए रशिया जो है इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और ये जो है यूरोप की तरफ का एक रूट भी आपको देखने को मिलेगा। अब यूरोप की तरफ का रूट मतलब रशिया की जो पाइपलाइन है वो यहीं से जाती है ना, रोमेनिया, मोल्डोवा से होते हुए यूरोप जाती है। तो मेनली रशिया का जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि ट्रांसनिस्ट्रिया वाला रीजन क्या है, किस तरीके से मोल्डोवा ने जो है रशियन ट्रुप्स को ब्लॉक करके रखा हुआ है कि रशियन ट्रुप जो है मोल्डोवा में बिल्कुल एंट्री नहीं कर सकते। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।